बड़ी खबर, रांची में सीएम आवास पर जेएमएम विधायक दल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन ने की। बैठक में जेएमएम के तमाम विधायक शामिल हुए और बैठक के दौरान राज्य में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। साथ ही आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। किन विषयों पर क्या चर्चा करिएगा? सियासी संकट के बीच में जेएमएम के तमाम नेता कार्यकर्ता एकजुट हैं और वो पार्टी को इस संकट से उबारने के लिए लगे हुए हैं। अभी हमारे साथ में पार्टी के वरिष्ठ नेता महासचिव सुदीप्त कुमार सोनू, जो गिरिडीह से विधायक भी हैं, साथ में हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अभी अगर हम बात करेंगे तो जो राजनीतिक परिस्थिति उसको किस रूप में आप देखिए, ये राजनीतिक परिस्थिति माने कोई अचानक से आई हुई परिस्थितियां नहीं है। 29 दिसंबर 2019 को जब हेमंत बाबू ने शपथ ली थी, उसके 1 महीने के बाद से ही सरकार के गिरने, सरकार के टूटने, विधायकों के खरीद फरोख्त के तमाम चीज़ें चलती रहीं। लेकिन ईश्वर की कृपा से और झारखंड की जनता के आशीर्वाद से हम लोग 3 साल पूरा करने के करीब हैं और ईश्वर ने चाहा और झारखंड की जनता की कृपा रही तो 5 साल पूरा करेंगे। एक रणनीति जो है आज देर शाम तक वो तैयार होगी कि आने वाले समय में क्या होगा, यूपीए का अगला कदम किस तरीके से इन सारे मुसीबतों से निपटेंगे। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मनोज, कशिश न्यूज, रांची। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, आज सीएम आवास पर जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन अपने विरोधियों पर जमकर बरसे और साथ ही अगर बात करें तो शाम में यूपीए की बैठक भी बुलाई गई है। इस वक्त क्या कुछ हलचल सीएम आवास पर? देखिए रश्मि, अगर हम बात करेंगे जेएमएम की बैठक की तो बैठक अभी चल रही है। बैठक मैं आपको बता दूं कि ये सीएम आवास का बाहर का नज़ारा है और जेएमएम से जुड़े हुए कई विधायक और नेता मंत्री जो है इस बैठक में पहुंच चुके हैं और जो ताज़ा राजनीतिक हालात है, जो उत्पन्न स्थिति है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। चूँकि अगर हम देखेंगे तो कल ईडी ने सम्मन भेज करके तलब किया है, कल मुख्यमंत्री को ईडी के सामने जाना है पूछताछ के लिए। तो उन सारे चीज़ों को लेकर, उन सारे बिंदुओं को लेकर के कि अगर वो ईडी के पूछताछ के दौरान जो परिस्थितियां बनती है उस परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, इन सारे चीज़ों को लेकर के रणनीति बन रही है। और सिर्फ यही रणनीति नहीं बन रही है कि पूरे ताज़ा राजनीतिक हालात में जो गठबंधन दल है उनकी क्या भूमिका होगी। ये गठबंधन दल के नेता भी जो है वो भी अपने विधायकों के साथ अलग अलग बैठक कर रहे हैं। अगर हम बात आरजेडी की करेंगे तो आरजेडी के कार्यालय में जो है वहाँ बैठक हुई है, जिसमें तमाम जिला अध्यक्ष और प्रदेश के जो तमाम पदाधिकारी रहे हैं वो बैठे हैं, आपस में उन लोगों ने चर्चा की है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होनी है या संभवतः हो चुकी है। वहाँ पे आलमगीर आलम के आवास पे हो रही है, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, सरकार में मंत्री हैं। वहाँ पर भी तय होगी और कांग्रेस की क्या भूमिका होगी इस पूरे प्रकरण को लेकर के, आगे किस तरीके से गठबंधन में बढ़ा जाएगा और जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। क्योंकि अगर हम सारे चीज़ों को देखें तो परिस्थितियाँ जो है स्थिति कुछ भी हो सकता है। खास करके अगर हम बीजेपी जो प्रमुख विपक्षी दल है उनके नेताओं की अगर हम माने तो हेमंत सोरेन को गद्दी छोड़ना पड़ेगा। तो अगर उनकी बात को सही अगर यहाँ ज़मीन पर उतरती है, अगर ऐसा परिस्थिति आता है तो उन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर के भी मंथन सारे जगह दल के लोग जो हैं ये कर रहे हैं यहाँ पे। और देर शाम यहाँ पे यूपीए की बैठक बुलाई गई, जिसमें सब लोग सम्मिलित रूप से चर्चा करेंगे और उन जो सामने में जो परिस्थिति आएगी उन पे एक निर्णय लिया जाएगा सर्वसम्मति से कि उस पर हमको आगे बढ़ना है। तो कल का क्या दिन होगा, किस तरीके से होगा, सारे लोगों की क्या भूमिका होगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है रश्मि कि पूरे प्रदेश से जो जेएमएम के कार्यकर्ता है वो यहाँ कल पहुँचने वाले हैं। एक तरह से कहा जाए जेएमएम शक्ति प्रदर्शन करेगा कि ईडी अगर बुला रही है तो अब हेमंत सोरेन अकेले नहीं है, उनके साथ पूरी पार्टी, पूरे झारखंड की जनता साथ में खड़ी है और उसको लेकर के यहाँ पे सारे लोग जुटेंगे। तो उन कार्यकर्ताओं को कैसे रखना है, किस तरीके से उनको नेतृत्व प्रदान करना है, किस तरीके से वो संयमित तरीके से रहे, इन सारे चीजों को लेकर के आज जो है की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। जी मनोज, आप अपनी नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।